हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़े में। और आज हम चुके हैं 5th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज का हमारे चैप्टर का नाम है द एनवायरनमेंट एंड अस। तो चलिए हम पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले द नीड टू मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस। क्या है नीड, क्या है मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस करने की। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला था, हम इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे। तो ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमंस का इंटरवेंशन हुआ नेचर में लार्ज स्केल में, और उसके कारण चेंजेस हुए हवा में, पानी में, लैंड में। और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स, एबॉयोटिक कंपाउंड्स पोल्यूटेड होना शुरू हो गए। और इसका रिजल्ट ये हुआ द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स इज थ्रेटन। कुछ चीज़ों का जिंदा रहना थ्रेट हो गया। कुछ लोग जिंदा नहीं रह पा रहे हैं इस एनवायरनमेंट में, इस क्लाइमेट में। एनिमल्स कुछ नहीं जिंदा रह पा रहे। while several living things had already become extinct, if one factor of the environment is damaged, its relationship with other factors it's also affected. अगर environment का कोई एक फैक्टर डैमेज हो जाता है तो उसके साथ दो अदर चीज़ें होती है, वो भी डैमेज हो जाती है, उनको भी अफेक्ट करता है उस डैमेज का। एनवायरमेंटल बैलेंस इज़ डिस्टर्ब फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एनवायरमेंटल बैलेंस क्या है, वो डिस्टर्ब होते रहता है टाइम से टाइम टू टाइम। सम लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ बिकम एक्सटिंक्ट। कुछ लोग तो एक्सटिंक्ट हो गए, बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। बट टुडे दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट मच फास्टर रेट। आज यही प्रोसेस बहुत फास्टर रेट पे हो रही है और बहुत सारे एनिमल्स के जानों को खतरा है ये पूरी होल लिविंग वर्ल्ड में। अभी हमने ये जाना कि मेंटेन एनवायरमेंटल बैलेंस क्यों किया जाता है। नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, हमने ये जाना। अभी हम जानेंगे आर नीड एंड द एनवायरनमेंट। हमारी नीड्स क्या है और हमारा एनवायरनमेंट है कैसा। हमारी नीड क्या है, खाना, पानी, कपड़ा, ये लोगों की नीड होती है। हमें ये सारी चीज़ें चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ये सारी चीज़ें हमारी नीड्स है। बिसाइड हम अलग अलग मीन्स एंड डिवाइस यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, सपोर्ट्स, हॉबीज़ एंड एंटरटेनमेंट। हम ये भी देखते हैं, वी shook up with these things so they are available to us whenever we need it। हम ये सारी चीज़ों के साथ रहते हैं। हम जब भी हम ये सारी चीज़ें क्यों सीखते हैं, क्योंकि अगर हमें कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ी तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या होंगे, ये अवेलेबल होंगे जब भी हम इन्हें यूज़ करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्टेन्ड है, वो यूजेस ऑफ मटेरियल है हमारे एनवायरनमेंट से। All the people in this world have similar needs and desires. As a result, the environment has been degraded rapidly. 90% ऑफ द लोगों की डिज़ायर सेम होती है इस दुनिया में। एक अच्छा सा घर हो, पैसे हो, गाड़ी हो और कपड़े हो अच्छे महंगे वाले। ये मोस्ट ऑफ द पीपल की मेंटालिटी है कि अगर उन्हें ये सारी चीज़ें मिल गई तो उन्हें सक्सेस मिल गया। और ये सही भी है एज़ पर, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक अच्छा गाड़ी है, एक मकान है, पैसे है, तो तुम उससे कुछ भी कर सकते हो। और ये मोस्ट ऑफ द पीपल की डिमांड होती है और इसके कारण एनवायरनमेंट डिग्रेडेड हो रहा है रैपिडली। वी नीड टू बी अवेयर दैट वी आर सेल्फ आर अ पार्ट ऑफ नेचर। हम खुद भी नेचर का एक पार्ट है। अगर हमें बैलेंस करना है नेचर को और उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, तो हमें खुद ह्यूमन बींग्स रह के भी रहना होगा। हम दूसरों को हर बार नहीं कम कर सकते। हमें ये भी लेना होगा, हमें स्टेप्स लेने होंगे डिग्रेडेशन एनवायरनमेंट के, और इसके थ्रू हमारा एनवायरनमेंट जिंदा रहे। हमारी जितने भी सिस्टम्स है, जो साइकिल्स है, वो इंक्लूडेड ढंग से चल ही रहे। और जो प्रैक्टिस है वो सिंसियरली एवरी इंसान करे। लेट्स रिजॉल्व or let us all ensure that no action on the part will be caused pollution or cause harm to living things. Let us all take possible efforts for the conversion of लिविंग थिंग्स। प्लास्टिक बैग को छोड़ के आप कॉटन बैग्स यूज़ करते हो। प्लास्टिक बहुत थ्रो एंड यूज़ है। कॉटन
बैग्स का क्या आप कर सकते हो, एक बार यूज़ किया, धो दिया, सुखा दिया, वापस यूज़ कर सकते हो, पर वैसे आप प्लास्टिक बैग्स के साथ नहीं कर सकते हो, जल्दी फट जाते हो और वो वेस्ट चली जाती है और वो एक पोल्यूटेंट बन के रह जाती है बस। ग्लोबल इफेक्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, हम ग्लोबल इफेक्ट्स पे क्या कर रहे हैं? सर्वर प्रोजेक्ट्स आर बीन इम्प्लीमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर. इट इज़ important to raise the awareness of people all over the world about the threat to the environmental balance. और अभी हम क्या देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग नेचर में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये भी ट्राई कर रहे हैं कि लोगों के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड हो, लोग इस चीज़ को एक थ्रेट की तरह ले, एक डेंजर की तरह ले कि हाँ ये कुछ बड़ा हो रहा है, कि इससे हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, कि जो हमारे आसपास एनिमल्स है, ये जितने भी फोटोज़ दिख रहे हो, ये जो झाड़ है वो एक दिन चले गए तो हम भी ज़िंदा नहीं रह पाओगे। तो ये सारी अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल ये कैसे हो रहा है और इन्हें प्रिवेंट करने के लॉस क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है लोगों को। इफेक्ट्स टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स इन एन एरिया वेयर reserved for the purpose of protecting and concerning the biodiversity of the region is called a biodiversity park. एक ऐसा रीजन जहाँ पे उस रीजन के ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स को लेके एक बड़े से रीजन में रखा जाता है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क, जहाँ पे लोग आके उनको विजिट भी कर सकते हैं। और इनके लिए ये ओपन ग्राउंड है और हम उन्हें विजिट करने जा रहे हैं तो हम केजेस में बंद रहेंगे ना, वो ये जू नहीं है, बायोडाइवर्सिटी है, उनकी जगह। These parks, biodiversity is both preserved and studied. ये प्रिजर्व किया जाता है, ये एनिमल्स को बचाता भी है और उन्हें उनके ऊपर स्टडीज़ भी होती है कि उनके बिहेवियर्स कैसे चेंज हो रहा है। पीपल विजिटिंग सच पार्क्स एन्जॉय टू बी क्लोज टू बी नेचर। देखा, मैंने कहा था कि हम उनके एरिया में जा रहे हैं ना, वो जूज में बंद है, तो हम जाके वहाँ पे देख रहे हैं वो कैसे रहते हैं और वो नेचर के पास होकर एंजॉय करते हैं। दिस लीड्स टू मोर कंसर्न फॉर अ नेचर। जो लोग इन चीज़ों को विजिट करते हैं उनको सही में ऐसा लगता है कि तो उन्हें नेचर के लिए कंसर्न लगता है। अभी हम आते हैं नेशनल पार्क के ऊपर। सम एरियाज इन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइफ वाइल्ड लाइफ आर रिजर्व फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड ताबोडा नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क्स हैं जिनमें प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन किए जाते हैं सम इम्पोर्टेंट वाइल्ड एरियाज़ का और एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ का। सेंचुरीज क्या होती है? सर्टन फॉरेस्ट एरियाज आर रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। देखो, तीनों के नाम अलग हो पर उनका काम एक है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। वो आगे जाके अलग अलग स्ट्रीम्स में बदल जाते हैं कि कोई स्टडी करता है, कोई अलाउ करता है जाने के लिए, और सेंचुरीज सब में अलाउ करते हैं। थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस है, ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है। ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल और अ प्लांट। सेंचुरीज में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एनिमल पर डिपेंड होता है या एक पर्टिकुलर प्लांट में होता है, अलग अलग टाइप्स के ऊपर नहीं, एक पर्टिकुलर एनिमल में। इसलिए एलिफेंट सेंचुरी, लायन सेंचुरी, टाइगर सेंचुरी, ये सारे नाम हैं। सच एज रिजर्व एरिया इज कॉल्ड अ सेंचुरीज। फॉर एग्जाम्पल्स द रानंदगिरी सेंचुरी फॉर बिशंस जो होते हैं वो एक टाइप के बुल होते हैं, तो उनके लिए ये बनाया गया है। If the number of plants on earth are destroyed, the number of animals also fall. That is why it is necessary to protect plants. अगर अर्थ में प्लांट्स गिर गए तो एनिमल्स भी गिरेंगे और इसलिए प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो आज के लिए बस नया आया, होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए गुड बाय।